दैट एवर विथ ए फ्रॉलिक वेलकम टू। हाँ, ये बात और है कि हमारा जो वेलकम हो रहा है वो बहुत ही फ्रॉलिक हो रहा है। फ्रॉलिक माने होता है सॉरोफुल, उदास, चूंकि ये हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। अब इधर के लोग भी उदास हैं, समुंदर भी किस तरह से समुद्र भी अपना उदासी कैसे दिखाता है कि बिजली गरज रहा है, सूरज चमक रहा है और पानी जो है ना पूरा माने ऊपर नीचे कहर कर रहा है। कहने का मतलब ये पूरा सिचुएशन ऐसा हो रखा है कि इनके फ्री हार्ट्स को, आज़ाद दिल को सब रोक रहा है। पूरा नेचर इनको रोकने में तुला है। वही लिखें, द थंडर, बिजली का गर्जन, द सनशाइन, सूरज की रोशनी, तेज चमक, अपोज्ड, हमें अपोज कर रहा है, यानी कि रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है, विरोध कर रहा है हमारे फ्री हार्ट्स को। हमारे जो आज़ाद सोच है, आज़ाद मन है, स्वतंत्र मन हमारा जो बना हुआ है, उसको रोक रहा है ये पूरा समुद्र का और उस समय का सिचुएशन। और फ्री फोरहेड्स, ये फोरहेड्स कहलाता, देखो ये ललाट, फ्री हमारा, तो ललाट से मतलब नहीं है यहाँ, फ्री थॉट है, फ्री थॉट, हमारे आज़ाद सोच को, आज़ाद मन को ये पूरा सिचुएशन हमें रोक रहा है। एंड लेकिन ये कहते हैं, अपने मैरिनर्स लोगों को कहते हैं कि डरना नहीं है, ठीक है, क्योंकि यू एंड आई आर ओल्ड, आप और मैं अब बूढ़े हो चुके हैं, अब क्या डरना, किस बात का डरना, मरना तो है। यू एंड आई आर ओल्ड, मैं और आप अब बूढ़े हो चुके हैं। ये बात किसको समझा रहे हैं वो? अपने मैरिनर्स को। लेकिन ओल्ड तो हुए हैं, ओल्ड एज, उम्र तो ओल्ड है। हैथ देखो वहां लिखा, ओल्ड एज हैथ का मतलब होता है हैज या हैव, हैज या हैव का ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड वर्जन है वो, ठीक है ना। ओल्ड एज हैथ, उम्र तो बूढ़ा हो चुके हैं, लेकिन येट फिर भी हिज ऑनर एंड हिज टॉयल, अभी भी हम लोग सम्मान पा सकते हैं, टॉयल प्रयास कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि डेथ एक ना एक दिन, डेथ क्लोजेज ऑल, मृत्यु एक ना एक दिन सबको क्या कर देगा? क्लोज कर देगा, सबके चैप्टर को क्लोज करेगा। हाँ या ना, पहले बताओ। डेथ जो है ना क्लोजेज ऑल चैप्टर, सबके जितने हम लोग जी रहे हैं सबका चैप्टर एक ना एक दिन क्या होगा? क्लोज होगा। डेथ क्लोजेज ऑल, लेकिन राइट माने यूलाइसिस कहते हैं, बट समथिंग ईयर द एंड, एंड के पहले, ईयर माने होता है बिफोर, ईयर का मतलब क्या होता है? बिफोर, बट समथिंग ईयर द एंड, लेकिन उसके पहले, एंड होने के पहले कुछ बेहतर करना है, कुछ तो बेहतर करना है। सम वर्क ऑफ नोबल नोट, एक ऐसा काम करके गुजरना है ताकि हम लोगों का काम वो आदर्श काम के रूप में माना जाए। मे येट बी डन, अभी भी हम लोग कर सकते हैं। नॉट अनबिकमिंग मैन दैट स्ट्रोव विथ गॉड्स, मैं ऐसे लोगों की तरह मरना नहीं चाहता जो अंतिम दिन के माने जीवन के अंतिम समय में स्ट्राइव विथ गॉड्स, भगवान के भरोसे जी रहे हों, है ना। बहुत लोग होते हैं भगवान भरोसे जीने लगते हैं अंत समय में, मैं वैसा नहीं रहना चाहता। और अनबिकमिंग नहीं रहना चाहता, अनबिकमिंग माने होता है नॉट फेमस, मैं ऐसा नहीं चाहता कि मतलब लोग हमको जाने नहीं, हम फेमस ना हो, ऐसा नहीं, हम कुछ करना चाहते हैं ताकि लोग हमें जाने। अब वक्त के बारे में बताते हैं, शाम का। देखो शाम के वक्त को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, बोलते हैं द लाइट्स बिगिन टू ट्विंकल, ये जो तारे हैं रात के, शाम के, वो अब ट्विंकल करना शुरू कर दिए हैं। ट्विंकल माने टिमटिमाना, तारे जो है ना टिमटिमाना शुरू कर दिए हैं फ्रॉम द रॉक्स, चट्टानों के ऊपर, है ना। द लॉन्ग डे वेन्स, लंबा दिन अब समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है लंबा दिन। द स्लो मून क्लाइम्स, धीरे धीरे चांद जो है क्लाइंब कर रहा है, ऊपर में चढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? शाम ढल रहा है।
द डीप मोन्स राउंड विथ मेनी वॉइसेस। देखो बहुत सारे लोग अपने इधर खड़े होकर के, मेनी वॉइसेस, खड़े होकर के डीप गहरे दिल से मोन कर रहे हैं। मोन यानी कि राग आलाप करना, रोना। जो लोग हैं हम लोगों को छोड़ने आए हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? वो रो रहे हैं, मोन कर रहे हैं। लेकिन अपने दोस्तों को वो फिर जगाते हैं, कहते हैं कम माय फ्रेंड्स, चलो मेरे दोस्तों, इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ल्ड। रिमूव टू आप लोग पढ़े होगे, रिमूव टू पढ़े होगे, मैंने ही पढ़ाया है रिमूव टू। देखो इधर, इट इज नॉट टू लेट टू सीक ए न्यूअर वर्ल्ड। अब इसको जरा तोड़ के देखिए, रिमूव टू हटाइएगा तो आपको लाइन समझ में आ जाएगा। इट इज नॉट सो लेट, अभी भी इतना देर नहीं हुआ है, दैट वी कैन नॉट सीक ए न्यूअर वर्ल्ड। सीक मने होता है ढूंढना, तलाशना, सर्च करना, खोज लेना। अभी भी देर नहीं है कि हम लोग एक नया दुनिया ना तलाश कर लें, अभी भी देर नहीं है, चलो हम लोग निकलते हैं। समझ में आ रहा है? ये वो इंस्पायर करते हैं अपने मैरिनर्स लोगों को। इसीलिए कहते हैं, कहते हैं वो नाव को लेकर के कहते हैं कि पुश करो, क्या करो? पुश, उसको धक्के दो। वो जो नाव चलाते हैं ना दोनों तरफ से हाथ लगा करके, अब धक्के दो। जो बड़ा नाव होता है वो 10 इधर लोग बैठते हैं, 10 उधर बैठते हैं, और तब जाकर के वो लोग सब मिल करके चलाते हैं। कभी देखा आपने? नहीं देखा। कितने लोग देखे हैं? आज भी केरल में इसका एक गेम होता है। आप लोग आईपीएल जुआ वाला गेम से दुनिया से निकलिएगा तब तो आपको अपने भारतवर्ष का कुछ याद रहेगा, चाहे समझ में आएगा। आप लोगों को न जानना है न देखना है। केरल में आज भी वहाँ पर क्या चलता है? इसका ये बोट रेस का गेम होता है वहाँ पर, और वो एक माने एक क्या बोलते हैं, बहुत सेरेमोनियल गेम होता है वो अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को किस तरीके से वो लोग नाव एक लंबा लंबा बोट बना के रखते हैं लोग, खूबसूरत सा, 10 इधर 10 इधर, अब पूरा स्पीड में चला रहे होते हैं लोग। उसमें मशीन नहीं लगा रहता है, कोई फटफटिया नहीं लगा रहता है उसमें, तो उसी को कहा जाता है पुश करना, धक्के मारना। कहते हैं पुश ऑफ, धक्के मारो, एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइल। देखो ऐसे ऐसे, ये चप्पू मैंने बनाया है दिखाने के लिए, समझाने के लिए। इस यहाँ पर बैठो, सिटिंग वेल इन ऑर्डर, ऑर्डरली इसमें बैठो, और ऑर्डरली इसको स्माइट करो, मतलब मारो। द सराउंडिंग फुरोज, ये फुरोज कहलाता है। ये जो चप्पू है ना, इसी को फुरोज बोलते हैं। इसका साउंडिंग करो, यानी कि इसका आवाज करो। तो ये आवाज कैसे होगा? चलाएंगे छप छप करके। तो क्यों चलाओ, क्यों तेज करो? क्योंकि फॉर माई पर्पज होल्ड्स, क्योंकि मेरा मकसद है, मेरा मकसद है। क्या मकसद है इनका? ये चाहते हैं, सुनो कितना बड़ा मकसद है इनका। समुद्र के किनारे पर पानी का स्पीड जो है ना बहुत तेज रहता है, कभी अप डाउन दिखाई देता है। लेकिन आप जैसे जैसे समुद्र के अंदर चलते जाएंगे, भीतर चले जाएंगे, मतलब इसके विड्थ में चलते चले जाएंगे, तो पानी का लहर जो है ना ऐसे होना शुरू हो जाता है। ऐसे होना मतलब शांत हो जाता है पूरा सागर। और मतलब अगर पानी में देखेंगे, पानी में अगर देखेंगे तो आपको आसमान के तारे जो है ना उसमें पूरा दिखाई देंगे। तारा एकदम माने आईने की तरह, उसमें तारा दिखाई देगा, चांद दिखाई देगा, लगेगा जैसे आसमान नीचे है। तो वो कहते हैं मेरा मकसद है कि मैं चल करके उन तारों के बीच में स्नान करूं। देखो, फॉर माई पर्पज होल्ड्स टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, मैं सूरज के ढलने के पहले मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। एंड द बाथ्स, और मैं स्नान करना चाहता हूं ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, उन वेस्टर्न स्टार्स के बीच जाके स्नान करना चाहता हूं। अंटिल आई डाई, इसके पहले कि मैं मरूं वहां जा करके मैं स्नान करना चाहता हूं। आप कहेंगे कि मर गए तब, ये बात वो खुद स्वीकार कर रहे हैं। आप क्यों? वो खुद बोल रहे हैं। इट मे बी हो सकता है दैट गल्फ्स विल वॉश अस डाउन, हो सकता है ये जो खाड़ी है, गल्फ है,
वो हमें वाश अस डाउन, हमें कहीं वाश करके डाउन कर दे, यानी कि ख़त्म कर दे, माने हम लोगों का नाव तोड़ दे, ख़त्म कर दे हमारी ज़िंदगी। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है, इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइलैंड। हो सकता है किसी खुशहाल आइलैंड का हम लोग खोज कर लें, ये भी तो हो सकता है। जैसे लोटस लैंड हमने बताया था, आप लोगों को याद है, पहले दिन लोटस लैंड का हम लोग खोज किए, वैसे ही लोटस लैंड को हम लोग खोज कर लें। एंड सी द ग्रेट एसिलस, और जैसे तोराजन वार में एसिलस नाम के बहादुर माने हीरो को हमने देखा, वैसा ही कोई और नया कोई हीरो मिले हम लोगों को, whom we knew, जिनको हम जानते हों। टू मच इज़ टेकन, बहुत कुछ लिया जा चुका है ज़िंदगी में, बहुत कुछ पाया जा चुका है। मच अबाइड्स, लेकिन अभी भी बहुत कुछ कमी है, बहुत कुछ है। एंड दो वी आर नॉट नाउ द स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड डेज, हालांकि अब वो स्ट्रेंथ हमारे अंदर नहीं है। 80-90 के उम्र में क्या ही ताकत होगा, अब वो स्ट्रेंथ नहीं है जो कि हमारे ओल्ड डेज में हुआ करता था। मूव्ड अर्थ एंड हेवन, हो सकता है यहीं से, अर्थ से ही हेवन में हम लोग क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। जहाँ दैट विच वी आर, जहाँ हम लोगों को जाना ही है, जाना ही है, यहाँ से हेवन। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हो, यहाँ से मर करके जाना ही है, जहाँ हम लोगों को जाना है। लेकिन वन इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हर्ट्स, लेकिन इस बात से हम लोग जाने जाएंगे कि हम लोग वन इक्वल टेम्पर, एक ही टेम्पर हम लोगों का, एक ही मिजाज था, हीरोइक हर्ट्स वाला, बहादुर दिल वाला। मेड वीक बाई टाइम एंड फेट, हो सकता है किस्मत ने और समय ने हमें कमजोर किया है। मेड वीक बाई टाइम एंड फेट, हो सकता है समय और फेट यानी कि किस्मत, समय और किस्मत ने हमें कमज़ोर तो किया है, बट स्ट्रॉन्ग इन विल, लेकिन याद रहे हमारा विल पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग है। क्या करने के लिए, टू स्ट्राइव, कोशिश करते रहने के लिए, टू सीक, तलाशने के लिए, खोजने के लिए, टू फाइंड, पाने के लिए, एंड नॉट टू इल्ड, और कभी समाप्त नहीं करने के लिए। इल्ड माने होता है समाप्त करना, तो क्या नहीं समाप्त करने के लिए, माने ये जो सी जर्नी है ये हम कभी समाप्त नहीं करेंगे। समुद्री सफ़र जो है, माने ये जो वॉयज है, ये समुद्री सफ़र, ये हम कभी समाप्त नहीं करेंगे। समझ में आया?